श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, इसके खंड शती खंड के अध्याय 29वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर तथा दक्ष द्वारा शिव निंदा सुनकर क्रुद्ध होकर सती का दक्ष तथा देवताओं को फटकारना और प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभा सुरासुर मुनीन्द्रादिको तु हलसमन्विताः कुतूहल समन्विताः। स्वपितुर्भवनं तत्र नानाश्चर्यसमन्वितं ददर्श सुप्रभं चारु सुरसिगणसंयुतं सुरसिगणसंयुतं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता, असुर और मुनि इंद्रादि के कौतूहलपूर्ण कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भावों से युक्त कांतिमान मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर गई। सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता अश्किनी अर्थात वीरड़ी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित होकर माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिव जी के भाग को नहीं देखा और न ही वो भाग कहीं दिखाई पड़ा। तब उन्होंने असहाय क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वे कहने लगी। सती बोली, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? अनाहूतिस्त्वया कस्माच्छम्भुः परमो शोभनः येन पूतमिदं विश्वं समग्रं सचराचरं यज्ञो यज्ञविदाम श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञदक्षिणः यज्ञकर्ता च यः संवुष्टं बिना च कथं मखः। सती बोली, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप
यज्ञ वेदों में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है। फिर भी उनको नहीं बुलाया। उन शिव के बिना यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उसके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? हे अधम पिता, अवश्य आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु आज सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर शिव स्वरूपी परमेश्वरी विष्णुवाद सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी। सती बोली, हे विष्णु, हे विष्णु त्वं महादेवं किम न जानासि तत्त्वतः सगुणं निर्गुणं चापि श्रुतयो यं वदन्तिः। सगुणं निर्गुणं चापि श्रुतयो यं वदन्तिः। यद्यपि त्वामिकरं दत्त्वा बहुवारं महेश्वरः अशिक्षित पुरा शाल्व प्रमुखा कृति बिरहरे। शाल्व प्रमुखा कृतिर्बिरहरे। सती बोली, हे विष्णु, श्रुतियां जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती हैं, क्या आप उन शिव जी को यथार्थ रूप से जानते हैं? हे विष्णु, यद्यपि पूर्व काल में शिव जी ने शाल्वादि रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्राह्मण, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदाशिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गए, यह तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिव जी ने ही आपके वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रे, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला? जब शिव जी दारू वन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को शाप दे दिया था, तब शापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन दग्ध होने लगा था। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए। अंगुश सहित सभी वेद, शास्त्र एवं वाणी जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन वेदांत वेद भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता है। जो उन वेदांत वेद भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई इत्यनेक विधा वाणी रगद जगदम्बिका कोपान्विता सती तत्र हृदयेन विदूयता। विष्णुवादयो अखिला देवा मुनयो ये चातद्वचः मौनी भूता इस्तदा करन्ने भय व्याकुल मानसा भय व्याकुल मानसः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई मां जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आज समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, उनकी बात सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुलचित हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचन को सुनकर उन सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे भद्रे, तब किम बहु नोक्तेन कार्यम नास्ति यसा प्रतम गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं हि समागता।
गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं हि समागता अमंगलस्तु ते भर्ता शिवो असौ गम्यते बुद्धे अकुलीनो वेद बाहिरो अकुलीनो वेद बाह्यो भूत प्रेत पिशाचराट। दक्ष बोले, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ या ठहरो, तुम यहाँ किस लिए आई हो। सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पिता शिव मंगल रहित अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत हैं और भूत प्रेतों के स्वामी हैं इसलिए हे पुत्री मुझे बुद्धिमान ने ऐसा जानकर कुबेरधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुर्बुद्धि ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले उदंड तथा दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसलिए हे शुचि स्मृति, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ और यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निंदा युक्त अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं, मैं तो शंकर को देखना चाहती हूँ किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी। तदंतर तीनों लोगों की जननी विशति क्रोध से युक्त हो लंबी श्वास लेती हुई दूषित मन वाले अपने पिता से कहने लगी, यो निंदति महादेवम निंदमानं शृणोति वा तावुभौ नरकं यातौ यावाच्च चंद्र दिवाकरो। सती बोली, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः हे तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन है। शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ है तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए, तब वह पाप से शुद्ध हो सकता है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार धर्म नीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। तदंतर सती ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष तथा उन विष्णु आज समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर कहा। सती बोली, हे तात त्वं निंदकः शंभोः पश्चातापम गमस्यसि यह भुक्त्वा महादुख मनते यास्यसि यातना। सती बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन परमात्मा का न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपकी अतिरिक्त दूसरा कौन वैर कर सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी अगर उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो, खल स्वरूप आप शिव से विपरीत होकर पवित्र कीर्त वाले निर्मल अलंघ्य शासन वाले सर्वेश्वर शिव से द्वेष करते हैं। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके
सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जो सिर्फ संसार के लोगों पर शीघ्र आदर पूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खतावश द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं, उन्हें क्या आपके सिवा दूसरा विद्वान नहीं जानते? जिन शिव को आप अशिव बताते हैं, उन्हें क्या आपके सिवा दूसरा विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, शनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे निर्माल को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही है कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। वेदों में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ये दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेकपूर्व विचार करना चाहिए। दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कर्ता के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। भगवान शिव तो साक्षात पर ब्रह्म है, अतः उनमें इन दोनों ही कर्मों की गति नहीं है, अतः वे दोनों ही कर्मों से परतंत्र नहीं है। वे इन दोनों ही कर्मों से परतंत्र नहीं है। हे पितः, जो योगेश्वर्य अर्थात अरिमा आदि सिद्धियां हमें सर्वदा प्राप्त हैं, वे आपको प्राप्त नहीं है। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाले तथा धूमार्ग को प्रदान करने वाले प्रवृत्ति मार्गीय कर्मों का हम त्याग कर चुके हैं। हमारा ईश्वर अव्यक्त है तथा ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के द्वारा निरंतर सेवित है। हे तात, आप विपरीत बुद्धि वाले हैं, अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक कहने से क्या लाभ? आप दुष्ट हृदय हैं और आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर से भी मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दे। जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए आपके अंग से उत्पन्न हुए शवतुल्य घृणित शरीर को इस समय मैं अवश्य त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दूषित मन वाले आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं, क्योंकि शिव जी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है। अतः भगवान हर से सभी को इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष से तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती वाक्य वर्णनम नामे कोण त्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती का वाक्य वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, सती मैया की